सफेद एहराम में लिपटे लाखों मुसलमान, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई राजा ना कोई रंग, हर जुबान पर बस एक ही तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। भीषण गर्मी, 50 डिग्री का पारा, लेकिन हाजियों की अकीदत के सामने मानो मौसम भी सजदा कर रहा हो। साल 2026 की दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा यानी हज की सोमवार से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहिज्जा होता है। 8वें जिलहिज्जा को हज का पहला दिन माना जाता है, जिसे यौमे तरविया कहते हैं। इसी दिन लाखों हाजी सिटी ऑफ टेंट्स यानी मीना पहुंचते हैं। दूर से देखने पर यह इलाका सफेद समंदर जैसा दिखता है। यहाँ हाजी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दुनियावी भागदौड़ से दूर होकर मुहासबा यानी आत्ममंथन करते हैं। ये खुद को पहचानने और गुनाहों की माफ़ी मांगने की यात्रा है। हज के दूसरे दिन मुसलमान एक दूसरे को यौम अरफा की मुबारकबाद देते हैं। अरफा और अराफात बकरीद या ईद उल अजहा से एक दिन पहले होती है। हालांकि अक्सर लोग यौम अरफा और अराफात को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बड़ा अंतर है। अरफा वो पवित्र दिन है जो हज का सबसे खास दिन माना जाता है, और अराफात वो पवित्र स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना आखिरी उपदेश दिया था। 9 जिलहिज्जा को यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। मान्यता है कि सच्चे दिल से यहाँ की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। मीना के बाद 9 जिलहिज्जा को ही हाजी अराफात के मैदान में पहुँचते हैं। इसे हज का सबसे अहम दिन माना जाता है। हज यात्रा के दिनों में अरफा का दिन सबसे खास है। इस दिन दुनिया भर से आए लाखों हज यात्री अराफात के पास स्थित ऐतिहासिक मैदान और पहाड़ के पास इकट्ठा होते हैं और इबादत करते हैं। इसके बाद मुज़दलिफा में रात बिताई जाती है और फिर रमी अल जमरात यानी शैतान को कंकरी मारने की रस्म अदा की जाती है। हज सिर्फ सफर नहीं, पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा, पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम के सब्र और त्याग की कहानी है। रमी के बाद यहाँ कुर्बानी की रस्म निभाई जाती है, जिसका गोश्त ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है। हज यात्रा के नियम की बात करें तो इसमें सबसे पहले तवाफ, इसके बाद सई किया जाता है। सई को आसान भाषा में समझे तो मस्जिद अल हरम में स्थित सफ़ा और मरवा नामक 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार पैदल चलने या चक्कर लगाने से है। इसके बाद हज यात्री मक्का से मीना नाम की जगह की ओर जाते हैं और वहां पर रात भर इबादत करते हैं। अगले दिन का रिवाज अराफात का होता है। इसके लिए दोपहर से सूर्यास्त तक इबादत करते हैं। इसको हज का सबसे ज़रूरी रिवाज मानते हैं। इसके बाद वो रमी यानी शैतान को पत्थर मारने के लिए 49 या 70 कंकड़ इकट्ठा करते हैं। तीसरे दिन लोग पत्थर फेंकने के लिए फिर से मीना लौटते हैं और शैतान को पत्थर मारा जाता है। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाती है। पहली रमी के बाद हज यात्री कुर्बानी करते हैं। इसमें वो बकरी, भेड़ या फिर किसी अन्य जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये उस वाक्य को याद करते हैं जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक जानवर दे दिया। इस बार भारत के दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से विशेष विमानों के जरिए हजारों भारतीय इस पाक सफर पर पहुंचे हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने जीवन भर पाई पाई जोड़कर इस सपने को सच किया है। मान्यता है कि मुकम्मल हज के बाद इंसान ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे एक नवजात शिशु। पद, प्रतिष्ठा और दौलत को पीछे छोड़कर इंसानी बराबरी का संदेश देने वाली ये यात्रा दुनिया को सिखाती है कि अल्लाह के दरबार में सब एक है। फिलहाल हज के मौके पर दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा मुसलमान इस वक्त सऊदी अरब में जमा है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।